आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग जिम में एक्सरसाइज योगासन करते समय प्लास्टिक के जो रबड़ के योगा मैट्स हैं इनको ऑनलाइन ख़रीदते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो क्या वो सही है, या फिर हमारे भारत में ऋषि मुनियों में हमारे जो गुरुजी हैं वो जो कॉटन के, बहुत बार बांस के, नारियल के बने हुए जो आसन, जो चटाई है, मैट यूज़ करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए। कोई भी साधक, कोई भी योग गुरु अगर आसन करते समय कौन से आसन का प्रयोग करते हैं, जैसे आसन तो हम जो हमारे शरीर से करते हैं वो आसन एक अलग है। एक आसन वो होता है जिस पर हम बैठकर आसन का अभ्यास करते हैं। तो हम कौन से आसन का प्रयोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात है। आज के वर्तमान समय में आप देखिए, विदेशों में लोग बाग कौन से आसन का प्रयोग करने लग गए हैं, जबकि हमारे भारत में बड़े बड़े योग साधक हैं, वो आज भी कौन से आसन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक नोट करना चाहिए और बहुत ध्यानपूर्वक प्रत्येक योग साधक की बात सुननी चाहिए। क्या पता किसी योग साधक के मुंह से कोई ऐसी वाणी निकल जाए, ऐसा शब्द निकल जाए जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग कर दे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आसन में आपको सूती कॉटन का प्रयोग करना चाहिए और बांस से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और नारियल से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और लकड़ी से बने हुई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आप हमारे महर्षि, ऋषि मुनि और पुराने संत महात्मा बुजुर्गों को देख लीजिए, वो कौन से आसन का प्रयोग करते थे। और इस आसन में बहुत बड़ा बेनिफिट है, लाभ है। क्योंकि आज सब जानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की क्या होती है। अगर आप इस एनर्जी से बचना चाहते हैं और कौन सी एनर्जी आपको लेना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं या नेगेटिव एनर्जी लेना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखना कि मैंने कौन सा आसन का प्रयोग किया है, और मैंने काफ़ी वीडियो में देखना मेरे कपड़े कौन से हैं। मैं ज़्यादातर सूती कॉटन कपड़ों का उपयोग करता हूँ और मैं सूती कॉटन कलर कपड़ों की थेरेपी का प्रयोग इन 5-6 महीनों से कर रहा हूँ। और उसमें मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि क्या क्या शारीरिक स्वास्थ्य में परिवर्तन, लाभ, फायदे मिलते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपिता ने ये संदेश दिया था कि खादी का प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। खादी आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ और फायदे प्रदान करती है। तो साधकों, दर्शकों, अब आपको हमारे योग विद्यार्थी श्री राम गोपाल जी भी अपने विचार और भाव प्रकट करेंगे, इनके भी सुनो। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि कल ही हाल ही में 3 जुलाई को विश्व प्लास्टिक दिवस मनाया गया था, जिसका अर्थ था कि धरती पर जो प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, जो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों सालों तक प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता है, उसको हम कैसे कम करें। तो आज हम योग के क्षेत्र में जो प्लास्टिक घुसता जा रहा है उसके बारे में थोड़ी एक नज़र डालते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग जिम में एक्सरसाइज योगासन करते समय प्लास्टिक के जो रबड़ के योगा मैट्स हैं इनको ऑनलाइन ख़रीदते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो क्या वो सही है, या फिर हमारे भारत में ऋषि मुनियों में हमारे जो गुरुजी हैं वो जो कॉटन के, बहुत बार बांस के, नारियल के बने हुए जो आसन, जो चटाई है, मैट यूज़ करते हैं, वो सही है, ये अच्छा है, या फिर आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो प्लास्टिक के रबड़ मैट हैं ये सही है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि प्लास्टिक तो बिल्कुल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। योग तो हमें प्रकृति से जोड़ता है, पर्यावरण से कनेक्ट करता है, तो प्लास्टिक तो पर्यावरण के विरुद्ध है, वो तो नॉन इको फ्रेंडली है। तो कॉमन सी बात है कि हमें प्लास्टिक वाले मैट का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए, वो इको फ्रेंडली नहीं है।
उसका आज ही आपके पास में है तो उसका त्याग कर दीजिए और अपने जो लोकल जो आसपास के बुनकर हैं, जो हाथ से बनाए हुए ये हमारे जो चटाइयाँ बनाते हैं, दरियाँ बनाते हैं, इनको यूज़ कीजिए। इससे उनको भी रोज़गार मिलेगा। साथ में हमारी जो संस्कृति है भारतीय योग में संस्कृति है जो हमें सिखाती है कि योग हमें प्रकृति से जुड़ना है। योग का अर्थ केवल आसन करना ही नहीं है, केवल एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि कर लेना ही नहीं, बल्कि इसके साथ में हम जो वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो आचार व्यवहार है, वो भी योग का भाग है, वो भी योग का ही एक पार्ट है। सोवत जागत खेलत हर समय जो है हमारे अंदर योग का भाव होना चाहिए। केवल एक आसन करने से, एक्सरसाइज करने से ही हम योगी नहीं बन पाएंगे, उससे हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। जब हम सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तब हमें लाभ मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे विदेशी भाई ने जो है शेयर भी किया है, स्क्रीनशॉट दिया है कि इसमें बताया उन्होंने स्पष्ट कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल विदेशी लोग भी समझ गए हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदायक हैं। वो भी भारत के जो बने हुए जो लोकल यहाँ के हैंडमेड जो कॉटन की दरिया हैं, चटाइयाँ हैं, उनको वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो आप भी इनको यूज कीजिए। जी गुरु। और साधकों और दर्शकों, आप किसी फिजिक्स के प्रोफेसर से पूछ लीजिए कि ये जो प्लास्टिक की मैट यूज़ कर रहे हैं, चटाई यूज़ कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है या हमारे लिए फ़ायदे प्रदान करती है। और थोड़ा सा धरती माँ के बारे में भी पढ़ लीजिए कि पृथ्वी क्या गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रयोग होता है, कैसे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो इस चीज़ को भी आप पढ़ लीजिए। जी एक बात और, हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका नुकसान बड़ा ये है कि जो प्लास्टिक यूज़ करने से हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। धरती पे जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है, ग्राउंड लेवल बहुत अच्छा होता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाती है। जबकि आप कॉटन की, नारियल की, बांस की और जितनी प्राकृतिक मटेरियल से, नेचुरल मटेरियल से जो बनी हुई चीज़ें उनको यूज़ करते हैं तो उससे बॉडी का जो अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहता है, हमारे शरीर को फुल ऑक्सीजन मिलती है। आप जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी पे जो स्किन है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके ऑक्सीजन एंटर करती है, आती है। केवल नाक से ऑक्सीजन नहीं, पूरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन का जो लेवल फ्लो जो है वो यदि आपको बना के रखना है, योग का अधिक से अधिक लाभ लेना है, तो सिंथेटिक मटेरियल को छोड़कर आप नेचुरल मटेरियल को यूज़ कीजिए। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। और थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, उनको यूज़ कीजिए। किसी की जो प्लास्टिक मटेरियल आजकल जो बिज़नेस बना हुआ लाखों करोड़ों का, वो लोग उसके चक्कर में विज्ञापन करते हैं, तो आप उसमें मत उलझिए। आप जो है प्राकृतिक चीज़ों को प्रयोग कीजिए, क्योंकि योग का मतलब आपको प्रकृति से जोड़ना है। तो इसलिए आप प्रकृति से जुड़े रहिए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ लेते रहिए, अपने मन और शरीर के सामंजस्य को मजबूत करते रहिए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी सही लगी है तो कमेंट्स ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।